1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग बताइए। 1 से 15 के बीच की जो विषम संख्या है 1 3 5 7 9 11 13, समझे कि नहीं? तो पहले 1 से 15 तक की संख्याओं की विषम संख्या जो रहेगी केवल उसी का वर्ग निकालना है। तो पहले आप ही देख लीजिए कि 1 से 15 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं। जैसे कि 3 5 7 9 11 13। विषम संख्या और सम संख्या आप पढ़े होंगे ना। जो संख्याएं 2 से न विभाजित हो जाए उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक। और जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। इसमें कहा था कि 1 से 15 तक की विषम संख्याओं का वर्ग बताइए। मतलब 1 3 5 7 9 11 13 15। अब इसका वर्ग एक तरह से 3 5 7 अब करके दो इसी संख्या का इसी संख्या गुणा करेंगे तो उसका वर्ग हो जाएगा। दूसरा सवाल कह रहा है निम्नलिखित के मान बताइए। पहला सवाल इसमें दूसरा का फर्स्ट है, कह रहा है दूसरा के फर्स्ट में कह रहा है कि 56 का वर्ग बताइए। तो 56 गुणे 56 इसका गुणा कर लीजिए, ठीक। 3 कितना। अब इसके बाद अब तीसरा सवाल में कर रहा है परिमेय संख्याओं के मान बताइए। तीसरा का पहला कह रहा है -5 ऋणात्मक संख्या का वर्ग बताना है। इसको मैं पहले बता चुका हूँ, चाहे धनात्मक संख्या और चाहे ऋणात्मक संख्या उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर देते हैं तो जो हमें याद आता है वही उस संख्या का वर्ग होता है। जैसे ऋण 5 का वर्ग ऋण 5 गुणे ऋण 5 बराबर ये क्या हो जाएगा 25। यह धनात्मक अभी हो गया 25, ठीक है, समझे कि नहीं? अब ये ऋणात्मक संख्या खत्म हो गया। ऋण 5 गुणे ऋण 5 बराबर 25। हाँ, अब ये धनात्मक संख्या हो। इसी तरह से किसी भी संख्या का वर्ग आपको निकालना होगा उसी संख्या का गुणा कर देंगे तो वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। जो गुणनफल आएगा वो उस संख्या का वर्ग होगा। समझा क्या? ये पहला चैप्टर आपका खत्म हो गया। गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। गुणनखंड विधि में समझाता हूँ। एक सवाल लिया हूँ 7744। इसी संख्या को मैं गुणनखंड विधि से लगाया हूँ और इसी संख्या को 7744 को भाग विधि से भी लगाया हूँ। आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए और इसके बाद आप जहाँ नहीं आता वहाँ पूछेंगे। जैसे गुणनखंड विधि सबसे पहले हम लगाते हैं 7744 को। तो अब यहाँ पे देखिए इसके जो इकाई का अंक कितना है 4 एक सम संख्या है, इसलिए ये सम संख्या से ऐसी संख्या से घटाना है जो एक ही संख्या इसको पूरी विभाजित कर ले, कोई शेष न बचे। ऐसी संख्या से हमें इसको भाग देना है। तो जैसे 2 ले लिया, 2 से भाग चली जाएगी। 2 से भाग 3872 इतनी बार गई। जैसे 2 3 6 1 2 8 16 1 बचा, 2 7 14 2 2 4। समझा? अब इस संख्या को फिर हमें एक ऐसी संख्या लेना है जो इसको पूरी विभाजित कर ले। तो फिर 2 मिला, 2 से पूरी विभाजित इतनी बार में हो गई है, ठीक है ना। फिर इसको विभाजित किया 2 से तो इतनी बार में हो गई। इसको इतनी बार विभाजित करते जाना है, भाग देते जाना है कि जब तक इसके आखिरी में क्या हो जाए एक बच शेष जो होता है आखिरी एक न जब तक बचे तब तक आप इसको भाग देते रहेंगे। 2 से न कटे तो 3 से 4 5 6 इसी तरह से आप बढ़ते रहेंगे जब तक इसके आखिरी में एक न आ जाए तब तक आप भाग देते रहेंगे। अब देखिए मैंने इसको जब भाग दिया हो तो यहाँ पर आकर के जैसे 11 से ये जो संख्या 121 केवल 11 से कटी है तो इसके बाद 11 से फिर काटा तो 1 आ गया। अब इसको मैं देखिए याद कर दिया। अब हमको गुणनखंड विधि में जोड़ा बनाना होता है। 2
इसका 1 2 लिख दिया, फिर ये 2 2 है तो इसका 1 2 लिख दिया, ये 2 2 है तो इसका 1 2 लिख दिया, और यहाँ 2 2 11 है तो 1 लिख दिया। इस तरह से हमें पेयर बनाना होता है, जोड़ा बनाना होता है। जब जोड़ा बना दिए, अब इसका गुणा किया 2 2 4 4 2 8 8 गिरिया 88, 8 का पहाड़ा या 11 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 4 का पढ़ेंगे तो कितना आएगा 88। गुणनखंड विधि से हमारा उत्तर आया 88, और भाग विधि से जब हम लगाए हैं तो भी हमारा उत्तर आया 88। अब देखिए भाग विधि से कैसे लगाए हैं, भाग जैसे इसमें जोड़ा बनाते थे, आप भाग देने के बाद जोड़ा बनाते थे, तो यहाँ जोड़ा आपको स्टार्टिंग में बना देना है। और ध्यान रहे कि ये जोड़ा इकाई की तरफ से बनाना है। जब दशमलव वाली संख्या होती है तो नियम थोड़ा बदल जाता है। अब यहाँ पे देखिए 77 आ गई, 77 को ऐसी छोटी छोटी संख्या लेंगे जो उसी संख्या में जैसे भर करते थे, ऐसी संख्या लेके उसी संख्या का भर करें और इससे कम ही रहना पाए करना चाहिए। जैसे 8 लिया तो 8 का 8 में गुणा करेंगे तो 64, तो इसे 77 से तो कम ही है ना। अगर 9 ले लेंगे तो 9 कितना हो गया 81, तो इसे हमारा 77 से ज्यादा हो गया, इसलिए हम 9 नहीं लेंगे 8 लेंगे। अब 8 कैंसिल किया। अब यहाँ पे एक संख्या भाग विधि होता है कि जिस संख्या का यहाँ पे जितनी बार लेके गए उसी संख्या को नीचे जोड़ना होता है। चाहे जो भी संख्या आप यहाँ ले जाएंगे फिर वही संख्या इसके नीचे रख करके जोड़ेंगे। इसलिए 8 लेके आओगे तो अब 8 के नीचे 8 लिख करके जोड़ दिया, कितना आ गया 16। अब ये दोनों संख्या उतार लिया, 77 में 64 घटाए 13 बचा। अब 4 ये हमेशा एक ही साथ उतरेगी जोड़ा वाली संख्या, तो 4 4 एक साथ उतर गए। अब हमारा आ गया 1344। अब ऐसी संख्या इतनी बार ले जानी है कि जो संख्या हम वहां ले जाएंगे वही संख्या आपको यहाँ लिखना होगा, ठीक। तो हम 8 बार ले गए हैं तो 8 यहाँ भी लिख दिया। अब 8 गुणा करिए, 8 8 8 का बड़ा 8 64 64 को 4 हाथ पे लगा 6, फिर इसके बाद 8 6 48 48 6 54 54 को 4 हाथ पे 5 8 1 कम 8 और 5 8 5 13। अब 13 देखिए 13 344 से 13 344 बराबर संख्या में आ गई कि नहीं, बन गया कुछ नहीं। इसका उत्तर आया कितना 88, और हमने गुणनखंड विधि से लगाया था उसका उत्तर आया कितना 88। भिन्न के रूप में दिया, एक अंश और हर, तो अंश का अलग निकालिएगा, हर का अलग निकाल लीजिएगा, उसी तरह से और लगा लीजिएगा। समझ में आ गया नहीं।